गुड मॉर्निंग सर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 32 तक बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 33, 32 मीटर भुजा वाला एक समष्ट भुजाकार यानी 6 भुजाकार वाला, ठीक है। जैसे इसमें फिगर बना दिए हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 यानी समष्ट भुज। इसके अंदर जो वृत्त बनाया गया है उसके क्षेत्रफल का अंतर बताना है, यानी कि हमको निकालना है ये सारे भाग जो छूटा हुआ है, ठीक है। यही हमको निकालना है, ठीक। यही सारे चीज निकालना है। अब इसमें से कुछ बनावट किए कि इसको इसके साथ मिला दिए, इसको इसके साथ मिला दिए, इसको इसके साथ मिला दिए। अब यहां से हम लोग एंगल पता कर लेते हैं। समष्ट भुज के प्रत्येक अंतःकोण तो क्या है, यानी कि समष्ट भुज के अंतःकोण, जैसे कि अंतःकोणों का जो अंतःकोण निकालना है तो इसका जो सूत्र होता है n-2 गुने 180/n। क्लियर है। अंतः को निकालना है तो क्या निकालेंगे, इसका सूत्र याद रखना है n-2 गुने 180°/n। अब यहां से देखेंगे कितने भुजा की बात कर रहा है, षष्ठ मतलब 6 भुजा, ठीक। यानी अब लेंगे n के जगह कितना 6, n के जगह कितना लेंगे 6, तो इसी में सेट कर देते हैं। यानी कि 6 - 2 गुने 180 अब बटे कितना, n के जगह वही है 6। 6 कहां से आया, क्योंकि 6 भुजा बन रहा है। यहां से देखेंगे 4 गुने 180 बटे 6, 6 तिया 18 यानी 3 चौके 20 से, यानी एंगल कितना आ गया, ये जो आपका पूरा जो एंगल आ गया, ये पूरा एंगल कितना आ गया 120। अगर एक भाग की बात करें तो ये पूरा 120, अगर एक भाग बात करेंगे तो कितना डिग्री 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री, ठीक। अब हम लोग यहां से बारी बारी से कुछ नाम दे करके पता कर लेते हैं ABC। अब थोड़ा सा हम लोग, ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। ये वृत्त का क्या है, केंद्र। अगर ये 72 तो ये भी कितना 72, ये 72 तो ये एक 72 तो ये भी कितना 72। क्लियर, ये भी कितना 72। अब यहां से देखेंगे एक चीज कि थोड़ा सा हम इसको मालूम कर लेते हैं, इसको मालूम कर लेते हैं, उसके बाद काम होगा। तो हम लोग लगाएंगे यहां से साइन थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र होता है P/H, ठीक। साइन थीटा के जगह 60 डिग्री, थीटा की जगह ये कितना सिर्फ 60 डिग्री एक भाग का। अब इसका होता है जो कोण पूछता है उसके सामने वाला लंब, और लंब ये आपका हो गया कर्ण, यानी AC क्या हो गया कर्ण, तो हो गया। अब साइन 60 इसका होता है P, यानी साइन थीटा बराबर P/H। आपका जो कोण पूछता है उसके सामने वाला लंब और ये कर्ण, तो लंब आपका हो गया AB और कर्ण हो गया, लंब हो गया आपका AB, कर्ण हो गया AC। साइन 60 डिग्री का जो मान होता है √3/2। AB का जो मान होता है, AB की जगह कुछ मालूम नहीं है और AC की जगह 72, 2 से काटेंगे तो 36, और 36 जाके गुना हो जाएगा कैंचिया, तो 36√3, यानी AB का मान आ गया, ठीक है। AB का मान। इसी प्रकार से एक चीज आने की AB आ गया आपका कितना 36√3। क्लियर। अगर ये 36√3 तो ये भी कितना 36√3, ठीक है, 36√3, ये भी 36√3। क्लियर।
अब आगे हम लोग निकालते हैं कॉस। कॉस लगाएंगे, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का जो सूत्र होता है b/h होता है। थीटा के जगह 60 डिग्री, यानी कि ये जो कोण पूछता है उसके सामने वाला हो जाता है लंब, तो ये आधार तो ये बनेगा, यानी आधार बटे कर्ण। कर्ण आपका AC, इसका मान होता 1/2। BC के जगह कुछ भी नहीं मालूम, AC आपका कितना 72। 2 से काटेंगे 36 दूनाई 72, यानी आ गया कितना 36। BC का मान कितना आ गया 36, आपका ये आ गया 36। अगर ये मीटर, अगर ये आपका 36, ये आपका 36, तो ये भी आपका कितना 36 मीटर। क्लियर है? ये अगर 36√3 है तो ये भी कितना 36√3 मीटर। अब देखिए सभी तरह से हम लोग सहमत हो गए हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। इतना तक वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, घबराना नहीं, सब कुछ मालूम कर लिए हैं। अब यहां से जो हम लोग का बात बनेगा, वृत्त की त्रिज्या जो आपका आ जाएगा, केंद्र से दूरी जो कहलाएगा त्रिज्या, यानी 36√अंडर क्या आ जाएगा 3 मीटर। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, जो बचा हुआ है भाग उसका क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा, यानी कि बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जरा सा देखिएगा। इसमें कुछ और नाम दे देते हैं, ABCD, इसका नाम D दे देते हैं, इसका नाम कुछ E दे देते हैं। आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें से एक भाग इधर बनेगा समलंब और एक भाग इधर बनेगा समलंब। तो कितने समलंब 2, तो 2 गुनी समलंब A से DE का क्षेत्रफल, A से DE का क्षेत्रफल माइनस, अब इसके अंदर बचल क्या है वृत्त, यानी पूरा, यानी कि एक इधर समलंब एक इधर समलंब, तो पूरा आ जाएगा। ठीक है, और ये एक वृत्त बचा, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2, ये तो 2 रहेगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। आपका समांतर देखिए, समांतर ये दोनों बना AE और CD, और ऊंचाई आपका ये बना। ठीक है, ऊंचाई आपका ये बना। तो ध्यान दीजिएगा, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं AE प्लस CD और गुणे ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब वृत्त का क्षेत्रफल πr²। समलंब का क्षेत्रफल याद रखिएगा, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, यही होता है सूत्र। समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। 2 से 2 पहले काट दो, AE 72, CD थोड़ा सा गौर से देखिएगा, CD करने का मतलब पूरा, इतना आपका 36 है, इतना आपका 72 है,
और इतना आपका 36 है। तो 36, 72 फिर 36, 36, 36, 72 फिर 72 यानी 144। मतलब सीडी का बात कर रहा है तो इसका मतलब पूरे की बात कर रहा है, तो हो जाएगा यानी कि 144। ऊंचाई आपका है यही 36√3, पाई की जगह 22/7। और त्रिज्या आपका कितना है 36√3 और 36√3। यहां से हम लोग जोड़ देंगे 4 2 6, 7 4 11, 1 1 2 यानी 216 और 36√3। अब यहां से हम लोग देखेंगे 22/7, 36 गुने 36, √3 √3। अब इसको हम लोग करते हैं क्या, सॉल्व। इसको क्या करते हैं आगे सॉल्व। अब इसको हम लोग गुना कीजिएगा 216 गुने 36, 7 7 7 6√3। ठीक है, यानी 216 गुने 36 कीजिएगा तो इतना आएगा। अब ये कीजिएगा यानी कि 22 गुने 36 गुने 36 तो आ जाएगा आपका, गुना कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, टोटल गुना कर दीजिएगा तब 85,500 आपका आ जाएगा 36 बटे कितना 7 बटे कितना 7। आपका जो आप देखते हैं गुना कर इतना गुना इतना कीजिएगा तो उतना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 776 √3 का मान 1.732 भागा दीजिएगा उसमें तो आपका जो आ जाएगा 1221 9.429 भागा दे दीजिएगा तो इतना आपका आ जाएगा। अब ये दोनों को गुना करके अब इसको फिर क्या करेंगे घटाएंगे। ये दोनों को गुना करेंगे तो आपका थोड़ा सा गुना बढ़ा है 13 आपका आ जाएगा 468.032। अब ये आपका 1221 9.429 घटा लीजिएगा, वही आपका क्या आ जाएगा आंसर, यानी इसको आपको घटाना है। अब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 1248.603 मीटर स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर। थोड़ा सा इधर गुना भागा ज्यादा है, घबराना नहीं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। चित्र में एबीसी चित्र एबीसी में ठीक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है। मतलब 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है। आनी कहने का मतलब ऐसे बात कर ले तो इसका कोई जरूरत ज्यादा नहीं है, मिटा ही देंगे तो फायदा है, इसका कोई जरूरत नहीं है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसमें से बीसी को अर्धवृत्त का व्यास मानकर यानी बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, यानी बीसी को व्यास माना है और एक अर्धवृत्त खींचा गया। ठीक, छांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि ये कितना रंगा हुआ है। मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना रंगा हुआ है। मतलब पूरा में से आधा को क्या करेंगे घटा देंगे। तो यहाँ बढ़िया बात है कि जो त्रिज्या है छोटू वो 14 सेंटीमीटर, यानी ये 14 सेंटीमीटर तो ये भी 14 सेंटीमीटर। इस चतुर्थांश यहाँ कुछ नाम दे देते, चलो डी। निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या बोलेंगे, चतुर्थांश ए बी डी सी का क्षेत्रफल माइनस
किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, मतलब ए सी गुने ए बी। 1/4 पाई के जगह 22/7। त्रिज्या आपका 14, तो 2 बार गुना कर देंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। आधार आपका 14, ऊंचाई आपका 14। ठीक, यही है। अब यहां से बड़ी तेजी से कटेगा। 2 7 14 और 7 दूनाई 14, 2 दूनाई 4 और 2 से काटेंगे तो कितना? 1। तो आपको 11 गुने 14 और ये कितना? 7 चौका 28 और 7 2 9 यानी 64 98 ना। चलो ये गुना कर देंगे। 1 4 4 1 5 यानी घटा दीजिएगा तो कितना? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है 100√3, जिसमें से प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर वृत्त खींचा गया है, जो कि फिगर दर्शाया गया है। ठीक, जिसमें से त्रिज्या जो है त्रिभुज की भुजा की आधी है। ठीक है, तो उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो वृत्त के अंदर यानी त्रिभुज का वृत्त से घिरा नहीं है। मतलब यही भाग है वैसा जो वृत्त से घिरा नहीं है, तो इसी भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये आपका दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज और ये वृत्त है, 3 गो वृत्त, यानी उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो वृत्त से घिरा हुआ नहीं है, मतलब यही भाग है। ठीक है, जो रंगा हुआ है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है कितना? 100√3। आपको फॉर्मूला ही बताए हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुनी भुजा के स्क्वायर 100√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया। ये 4 जाके उसमें गुना हो जाएगा 100 में, तो कितना हो जाएगा? 400। 2 है उस पे रूट चढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा छोटू? तो रूट अगर चढ़ा देंगे तो 400 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना? 20 सेंटीमीटर। क्लियर? यानी जो भुजा आ गया आपका कितना? 20 सेंटीमीटर। यहाँ लिखा हुआ है जिसकी त्रिज्या त्रिभुज की भुजा की आधी, यानी जो त्रिभुज की भुजा लाए हैं, जब त्रिज्या लिखना है तो आधा लिखना है। अगर ये 30 होता तो 15, 20 है तो 10, 50 रहता तो 25, 100 रहता तो 50। तो लिखा हुआ है त्रिज्या जो है त्रिभुज की भुजा की आधी। अगर त्रिज्या लिखना है यानी आर लिखना है तो इसकी क्या होना चाहिए? आधी। हम नहीं बोल रहे हैं, किताब में लिखा हुआ है, यानी ये आधी। तो 20/2 यानी 2 से काट देंगे तो कितना? 10 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आगे हम लोग को ज्ञात करना है ये छायांकित भाग। लेकिन यहाँ से आप देखिए तो 3 गो त्रिज्यखंड बना है, 1 2 1 ये 3। जैसे क्या होता था ना, ये आपका त्रिज्यखंड होता था। क्या इसी तरह का कुछ फिगर है क्या? सेम है, लेकिन कितने त्रिज्यखंड? 3। तो यहां से अब हम लोग क्या करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 गो त्रिज्यखंड घटा देंगे, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटा देंगे।
समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 गो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर दिल है कितना 100√3, तो रख देंगे वैल्यू। ये दिल है 100√3, 3 गुने त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री पाई r स्क्वायर। ये है आपका 100√3 का मान दे दिया है ऊपर 1.732। 3 गुने थीटा आपका कितना डिग्री है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री बटे 360, पाई के जगह 3.14, त्रिज्या आपका है 10, त्रिज्या आपका कितना है 10, लेकिन r स्क्वायर है तो 2 बार गुना 10 गुने 10, दशमलव के बाद 2 अंक 2 शून्य 2 शून्य ये कैंसिल, ये देखेंगे तो 6 36, देखेंगे तो 3 दूना 6, ये देखेंगे 2 से काट देंगे तो हो जाएगा छोटू 157 यानी 157। ठीक है, अब यहां से देखो दशमलव के बाद 3 अंक 3 शून्य आ जाएगा, 2 शून्य कटेगा, 2 गो बचेगा, 1 गो बचेगा, 1 0 आके यहाँ पर जाएगा दशमलव, यानी कि 173 बटे 10 माइनस कितना 157, तो 1 0 तो 1 अंक पीछा के दशमलव 173.2 माइनस 157 घटा दीजिएगा तो 16.2 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर आ जाएगा। यही फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर